दोस्तों नमस्कार। आर्यम इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम 2016 का डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में जो इंग्लिश आया था उसका साल भी देख लेते हैं, कौन से प्रश्न का क्या उत्तर है और कौन कौन से प्रश्न आए थे। इससे पहले हम 2017, 18, 19 इन सभी का बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए डीएलएड की, तो उसको देख लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको एक निगाह से देखते चले जा रहे हैं क्योंकि टाइम भी नहीं है अब परीक्षा के लिए तैयारी करने का। तो फटाफट हम पिछले साल का 16-15 तक देख लेंगे तो हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी। बाकी आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। तो ये कई बार पूछा गया, हर साल लगभग। तो इसका आंसर होगा सीजे डॉटसन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पजेसिव केस। निम्नलिखित में से कौन सा पजेसिव केस में है। तो दोस्तों इसमें जो है हुज जो है पजेसिव केस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आई तो प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, हुम ऑब्जेक्टिव है, हु सब्जेक्टिव है। ये हुज है। पजेसिव केस का मतलब जो नाउन के पहले हम लगा सकते हैं, जैसे हुज सन, हुज बुक, इस तरह से इसके साथ हम नाउन लगा सकते हैं। तो आगे देखते हैं। विसल, विसल माने होता है सीटी बजाना। तो ये शब्द इसमें से पूछा कि विच लेटर इज साइलेंट इन वर्ड विसल। विसल में से कौन सा शब्द साइलेंट है। दोस्तों इसमें साइलेंट की बात करें तो एच और टी साइलेंट है, क्योंकि ग्रामर का रूल है डब्ल्यू एस से शुरू होने वाले शब्दों में एच साइलेंट रहता है। हाँ, इस एक शब्द और ठीक है, और यस के बाद टी आता है तो टी साइलेंट रहता है। तो दोस्तों इसके ऊपर मैं एक साइलेंट लेटर की वीडियो बना चुका हूँ। आप वीडियोज़ में जाके या प्ले लिस्ट में जाके आप देख लीजिए डीएलएड की। तो ए टू जेड जितने साइलेंट हैं सबकी वीडियो बना चुका हूँ। आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आज से आएगा तो ये डब्ल्यू एस में साइलेंट है, विसल पढ़ा जाता है। एक शब्द, एक बात और ध्यान दीजिए कि हु से शुरू होने वाले शब्दों में ये साइलेंट नहीं रहता, डब्ल्यू साइलेंट रहता है। हु, हुम, हुज, विच, हु, सो, वेयर, व्हाट, इन सभी में। तो इसमें यस साइलेंट है और यस के बाद टी आने पर टी साइलेंट आता है, इसलिए टी साइलेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एडजेक्टिव। कौन सा शब्द एडजेक्टिव है। तो दोस्तों इसमें चूजी एडजेक्टिव है, क्योंकि अक्सर हम वाई लगा देते हैं। जैसे ब्लड में, ब्लड माने खून होता है, ब्लडी माने खून ही, तो एडजेक्टिव हो जाता है, जैसे ब्लडी पर्सन। इसी तरह से चूजी, चूज मतलब चुनना, चूजी मतलब चुना हुआ, चूजी पर्सन चुना हुआ व्यक्ति, तो यह चुनाव से युक्त। तो इस तरह से आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। चूज में वाई लगा के एडजेक्टिव बनाया जाता है, इसलिए चूजी एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला है फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही लिखा हुआ शब्द बताओ। तो इसमें वेडनेसडे तो आपको सही लिखा गया है, डी साइलेंट है, वेडनेसडे पढ़ा जाता है। फिर आप स्पेलिंग याद करने के लिए वेडनेसडे पढ़ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो वेडनेसडे, डी साइलेंट इसमें। चलिए अभी हो गया। तो साइलेंट का मतलब ये सही, सही डी तो साइलेंट है ही है, लेकिन ये सही लिखा गया शब्द है। क्योंकि दोस्तों मंडे में ओ रहता है, एम ओ रहता है, सैटरडे में टी यू रहता है, ट्यूसडे में टी यू ई एस रहता है, तो इसलिए डी आप सही है। चलिए बहुत वेरी शार्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव। निम्नलिखित को नेगेटिव में बनाओ। तो यू डू योर वर्क रेगुलरली, आप अपना काम नियमित रूप से करते हैं, ठीक है। तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, यू डू नॉट डू योर वर्क रेगुलरली। क्लियर, आप अपना काम नियमित रूप से नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए डू है, डू योर वर्क, ठीक है, अपना काम करते हो। तो डू नॉट लिखना पड़ेगा, तो उसके बाद अलग से डू मेन वर्ब लिखना पड़ेगा, करना के लिए फिर योर वर्क रेगुलरली, ठीक है। तो इस तरह से ये नेगेटिव हो जाएगा। और इसको ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से एक तरह से और लिख सकते हैं, यू डू नॉट फेल टू डू योर वर्क रेगुलरली, ठीक है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से बनाने के लिए तो आप कह सकते हैं यू डू नॉट, ठीक है, यू डू नॉट, उसके बाद आप फेल कर देंगे, फेल टू डू, ठीक है, योर वर्क रेगुलरली। आप अपना काम प्रतिदिन करने से असफल नहीं होते, यानी प्रतिदिन करते हो। इस तरह से भी आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए आगे। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइंड एडजेक्टिव इनटू वर्ब। निम्नलिखित एडजेक्टिव को वर्ब में बदलिए। यहाँ देखिए क्या है, प्रॉस्परस आपका एडजेक्टिव है। यू द ऑनेस्ट विल बी प्रॉस्परस, ईमानदार समृद्धशाली होंगे। तो इसको वर्ब के हिसाब से हम कैसे वाक्य कह सकते हैं। तो देखिए द ऑनेस्ट विल नॉट बी पुअर, ठीक है। मतलब कि ट्रांसफार्म, देखिए इसमें यहाँ दे दिया गया ट्रांसफार्म करना है, मतलब वाक्य का रूप बदलना है इस हिसाब से कि अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। तो इसलिए इसको आप इस हिसाब से कहो कि यही वही अर्थ रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके पहले वाले में ये नहीं कहा था ट्रांसफार्म द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव, तो इसलिए आपको इस तरह से भी आंसर आपको मिल जाता है। आपकी सीरीज वगैरह में दिया होगा यू डू नॉट डू योर वर्क रेगुलरली, लिख लिया है, लेकिन यही ट्रांसफार्मेशन के हिसाब से आप बन सकते हो यू डू नॉट टू, तब यहाँ लिखना पड़ेगा फेल टू, ट्रांसफार्म के हिसाब से फेल टू, तब उसके बाद डू, ठीक है, योर वर्क रेगुलरली। ये भी सही है, ये ट्रांसफार्मेशन के हिसाब से।
तो चलिए, लेकिन इसमें तो स्पेशली कह दिया है ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से, तो आपको करना क्या पड़ेगा, द ऑनेस्ट विल बी प्रॉस्परस, ईमानदार समृद्धशाली होंगे, तो ऑनेस्ट विल नॉट बी पुअर, ईमानदार गरीब नहीं होंगे, गरीब नहीं होंगे कहने का मतलब क्या होंगे, समृद्धशाली होंगे। तो इस तरह से यहाँ ठीक है, बी पुअर मतलब गरीब होना, नॉट है गरीब नहीं होना, यानी कि प्रॉस्परस होना, समृद्धशाली होना। इस तरह से आपको इतना याद करना है। तो इम्पॉर्टेंट वाक्य है, उसको आप याद कर लीजिए। द चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, निम्नलिखित को पैसिव वॉइस मतलब, तो इसमें क्या है, मिस्टर महेश टीचेज अस इंग्लिश, तो अस का आप भी कर दीजिए, ठीक है, जैसे इस है तो आर कर दिए, आर वी आर टॉट साइंस है, सॉरी साइंस बाय मिस्टर महेश, या फिर ऐसे साइंस स्टार्ट अस बाय मिस्टर महेश, या ऐसे भी कर सकते हो साइंस स्टार्ट, ठीक है, टू अस भी लगा सकते हैं बाय मिस्टर महेश, तभी तरीके सही है। पॉइंट आउट द आर्टिकल्स यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित में आर्टिकल जो यूज़ किया गया है इस पूरे वाक्य में पढ़ डालो, तो वही बताओ। तो आपको पता है आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल जो यूज़ किया गया यहाँ ए भी आर्टिकल है, ठीक है, उसके बाद द भी आर्टिकल है, ये भी द आर्टिकल है, ये है, एन भी आर्टिकल है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें 4 आर्टिकल हैं, ए द एन, ठीक है। ए एन द को आर्टिकल कहते हैं, जान ही रहे हो। और एक बात ये भी जानना, आर्टिकल 2 ही प्रकार के होते हैं, पूछा है कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, डिफिनिट और इनडिफिनिट। अगर ये पूछा जाएगा इनडिफिनिट कितने प्रकार, तब ए एन 2 उसका होता है, डिफिनिट में, ठीक है। 2 ही प्रकार के होते हैं, डिफिनिट इनडिफिनिट, और दोनों में 3 प्रकार होता है ए एन। गिव द प्लूरल नंबर ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित का प्लूरल बताओ, प्लूरल मतलब बहुवचन। तो इसमें क्या होगा, फैमिली का बहुवचन क्या होता है, फैमिलीज। अगर वाई रहता, वाई से पहले कॉन्सोनेंट रहता तो उसको आई कर देते हैं, ई एस जोड़ देते हैं, बफेलो में हम ई एस जोड़ देते हैं। तो दोस्तों प्लूरल नाउन का बहुवचन बनाने अगर आपको नहीं आता तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, डीएलएड के सब कुछ मिल जाएगा आपको। राइट द 8th एंड 10th मार्च ऑफ इंग्लिश कैलेंडर, इंग्लिश में कैलेंडर जो कैलेंडर मतलब पंचांग का जो है 8वें और 10वें महीने को अंग्रेजी में नाम लिखो। तो 8th मंथ आप बता दीजिए अगस्त है, ठीक है, उसके बाद 10वां मंथ है अक्टूबर। स्पेलिंग याद करनी, OCTOVER, लोग VER लिख देते हैं, गलत हो जाता है। स्पेलिंग आप याद कर लीजिए दोनों। 12 महीने की स्पेलिंग याद कर लीजिए, आपके घर कैलेंडर होगा तो उसमें से देख के याद कर लीजिए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में जैसे डिफाइन सेंटेंस एंड राइट इट्स टाइप, वाक्य लिखो और इसके प्रकार लिखो। तो प्लीज़ सी पेज नंबर 45 टू ऑफ दिस बुक। तो ये तो बुक से मैं सेलेक्ट किया हूँ, तो इसमें बता देंगे 45 और 50 पे लिखो, तो उसको छोड़िए। आप इतना जानिए, डिफाइन सेंटेंस एंड राइट इट्स टाइप, सेंटेंस और इसके प्रकार देखें। तो आप सेंटेंस की परिभाषा, ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ, ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड्स मतलब, ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड्स सार्थक शब्दों का एक ऐसा समूह, ठीक है। उसके बाद लिख दिए विच मेक्स, ठीक है, विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, ए कंप्लीट सेंस, ठीक है, इज कॉल्ड सेंटेंस, विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, मतलब सार्थक शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। और उदाहरण में आप कुछ भी मतलब सेंटेंस के टाइप लिख लीजिए। टाइप में जैसे आप बता दीजिए कि देखिए एसर्टिव सेंटेंस होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट पढ़े हैं आप, जान रहे हैं उसमें कितने प्रकार बताया सब। एसर्टिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव बता दीजिए, ठीक है, इंट्रोगेटिव होता है। उसके बाद आप बता दीजिए इम्परेटिव होता है, ठीक है, इम्परेटिव होता है, IMPERATIVE। उसके बाद आप बता दीजिए ऑप्टेटिव, ठीक है, OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। उसके बाद आप बता दीजिए एक्सक्लामेटरी, ठीक है, एक्सक्लामेटरी। यही 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। नहीं तो कुछ किताब में आपके 6 भी दिया होगा, तो इसमें SR2 में अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों आता है, तो दोनों मिला देंगे तो 6 हो जाएंगे। तो इसलिए मुख्य रूप से 5 ही होते हैं। तो चलिए, अब आई होप समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है, निम्नलिखित वाक्य को करेक्ट द फॉलोइंग, सही करो। एवरी वन ऑफ द बॉय वाज इंटेलिजेंट। तो दोस्तों इसमें गलती क्या है, एवरी वन ऑफ, हमेशा ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, एवरी वन ऑफ, ईच ऑफ, ठीक है, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनके साथ अगर ऑफ लगा है तो उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा। तो यहाँ बॉय गलत है, बॉयज कर दो, बात तो सही हो जाएगा। लेकिन इतना ध्यान देना, बाद में बहुवचन भले आता है लेकिन सहायक क्रिया एक वचन की ही लगती है, क्योंकि इसके पहले वाला मुख्य सब्जेक्ट होता है, बाद वाला नहीं। नाइदर मीरा नार हर फ्रेंड हैज़, अब देखिए क्या है, नाइदर मीरा नार हर फ्रेंड, अब यहाँ हैव नहीं रहेगा, नाइदर नार के साथ हमेशा
ठीक है, एक वचन की वर्ब लगती है। वो भी ओरिजिनली बाद वाले नाउन को देखते हैं, नाइदर नाउन में बाद वाला नाउन देखा जाए तो बाद वाला नाउन क्या है, फ्रेंड है, तो इस तरह से इसके अनुसार हैज लगता है, एक वचन ही लगेगा बाद वाले के अनुसार। बाद वाला प्लूरल होता, फ्रेंड्स होता, तब भले हैव लग सकता। तो ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपेरिजन एज डायरेक्टेड अगेंस्ट। डिग्री बदलना है तुलनात्मक अवस्था को। तो देखिए, लता मंगेशकर इज द बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया, तो इसका पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा नो अदर सिंगर इन इंडिया, इन इंडिया, ठीक है, या ऑफ इंडिया भी कह सकते हो, इज़ एज गुड, ठीक है। अब इसमें क्या क्या किया जाता है, तो पहले यहाँ वन ऑफ वाला सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, तो ये सुपरलेटिव है, तो हम करते हैं नो अदर अपने मन से प्रयोग। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री के बाद जितना शब्द लिखा रहता है तो उसको हम लिख देते हैं सिंगल ऑफ इंडिया, या आप यहाँ इन भी इंडिया कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इज, ठीक है, नो अदर सिंगर ऑफ इंडिया इज। उसके बाद हम वर्ब का प्रयोग कर देंगे एक वचन की, क्योंकि नो अदर सिंगर एक वचन है तो इज लगा देंगे। एज करके बेस्ट का कम पॉजिटिव बना देंगे गुड, फिर एज, फिर शुरुआत वाला सब्जेक्ट लता मंगेशकर। तो अगला है तो रीता इज नॉट सो टॉल एज गीता, रीता उतना लंबी नहीं जितना कि गीता। तो बाद वाला सब्जेक्ट पहले लिख देंगे गीता इज, उसके बाद इसमें नॉट है तो पॉजिटिव में तो हम कंपेरेटिव नॉट नहीं लगाते हैं तो टालर हो जाएगा। दो ही लोगों की तुलना है इसलिए केवल दैन लगेगा शुरुआत में रीता। दोस्तों, अगर आपकी डिग्री नहीं आती है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, तीनों डिग्री, दो के बीच की तुलना, दो से अधिक के बीच की तुलना, सभी कुछ हम 3 वीडियो में कवर किए हैं, आप उसको आराम से देख के समझ सकते हैं। अगला कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में ध्यान देना कि टी एच के बाद ई रहता है, बच्चे यही गलती करते हैं, एम ए टी एच ई, एम ए टी आई सी एस। फिलासफी पी एच आई एल ओ एस ओ पी एच वाई। अब अगला देखते हैं पंचुएशन। पंचुएट द फॉलोइंग पुटिंग कैपिटल लेटर्स एंड अदर पंचुएशन मार्क्स वेरेवर नेसेसरी। तो देख लेते हैं पंचुएशन करना है कि राम से, अब देखिए पहले नाम तो बड़े से लिखा जाता है, आर बड़े से कर दो, श्याम में यस बड़े से कर दो, ठीक है, काम लगा दो यहाँ। उसके बाद क्योंकि स्टेटमेंट क्वेश्चन वर्ड से वाक्य शुरू है तो इंटरोगेटिव के बाद डब्ल्यू बड़े से कर दो, पहला अक्षर बड़े से लिखा ही जाता है इनडायरेक्ट में। वेयर आर यू गोइंग, फिर प्रश्नवाचक लगाओ, इन्वर्टर काम बंद करो, फिर अगला वाक्य लिखो श्याम, रिप्लाइड यस बड़े से कर दो, ठीक है। फिर काम करके आई एम गोइंग टू मुंबई, इन्वर्टर काम लिख दो, फुल स्टॉप कर दो। चलिए अगला देखते हैं। सेलेक्ट ए मोर टॉपिक ऑफ योर चॉइस फॉर टीचिंग एंड गिव द डिटेल्स ऑफ TLM यूज्ड बाय यू। तो मतलब यहाँ क्या किया कि कोई टॉपिक चुनो और उसमें TLM मतलब टीचिंग लर्निंग मेथड का जो है आपके द्वारा यूज जो किए TLM, तो TLM के बारे में हम पीछे बता चुके हैं, अगर आप ठीक है, नहीं तो आप जो है चलिए देख लेते हैं। जो है इसमें जो है TLM में कई विधि हैं, तो किसी एक विधि का वर्णन करना है, तो चलिए देख लेते हैं द ब्लैक बोर्ड मेथड, ठीक है। तो इसके बारे में जान लेते हैं हिंदी में। वी कैन नेवर थिंक अबाउट ए क्लास विदाउट द ब्लैक बोर्ड, हम बिना ब्लैक बोर्ड के क्लास में कुछ भी नहीं सोच सकते हैं, ठीक है, क्लास के बारे में। द ब्लैक बोर्ड कैन बी यूज्ड इन मेनी वेज बाय ए टीचर, टीचर के द्वारा ब्लैक बोर्ड कई तरीके से यूज किया जा सकता है। इफ़ ही यूजेज इट प्रॉपरली, यदि वह इसका उचित प्रकार से यूज करता है। इट कैन बी यूज फॉर रिटन एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड्स, यह शब्दों के लिखित व्याख्या के रूप में के लिए जो है प्रयोग किया जा सकता है। एंड फ्रेजेस, और शब्द समूहों के लिए, शब्दों या शब्द समूहों के लिखित व्याख्या के रूप में प्रयोग कर सकता है। द डिफरेंट कलर्ड चार्ट्स, डिफरेंट कलर, विभिन्न प्रकार के चार्ट कैन बी यूज्ड ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर यूज़ किए जा सकते हैं। टू कैच द पीपल्स आइज, टू कैच द पीपल्स आइज मतलब शिष्यों का ध्यान आकर्षित करने की, कैच आई मतलब ध्यान आकर्षित करना। बाय ड्राइंग सिंपल डायग्राम्स, साधारण डायग्राम खींच करके यानी बना करके, स्केचेज मतलब वो चित्रित करता है, एंड पिक्चर्स और पिक्चराइज करता है ऑन इट इस पर, चित्र बनाता है। द टीचर कैन इजिली यूज इट, अध्यापक इसका आसानी से यूज कर सकते हैं। द हैंड राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड शुड ऑलवेज बी नीट, ठीक है, बोर्ड पर जो है हैंड राइटिंग जो होती है वो हमेशा नीट मतलब साफ़ सुथरी होनी चाहिए, यह स्वच्छ होनी चाहिए। द बोर्ड इटसेल्फ शुड बी टाइडी, बोर्ड भी टाइडी माने व्यवस्थित होना चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो आइए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, निम्नलिखित पैसेज को सही सावधानीपूर्वक करो एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट, और इस पर आधारित उत्तर को दीजिए। अब देखिए पहले प्रश्न क्या डायरेक्ट आपको बता देना उत्तर, क्योंकि समय फालतू लगेगा। अब यहाँ क्या कहानी है, एक आदमी को जेल में डाल दिया गया था, तो उसके बाद जो है वो कुछ दिन बाद छूटा था, तो सब पक्षी खरीदा था, तो उनको छोड़ दिया था, दुकानदार से कहा था कि हम भी जेल में थे तो पक्षियों को भी जेल में हैं, तो इसकी हम स्वतंत्रता का महत्व समझ रहे हैं।
ये सब कुछ कहानी है। देखिए अब प्रश्न क्या हमारा कर रहा है, ठीक है। इफ़ यू हैड बीन इन प्रिजन, यदि आप जेल में थे, लाइफ में मेरी तरह, फॉर नो फॉल्ट, बिना किसी दोस्त के, यदि आप बिना किसी दोस्त के जेल में मेरी तरह होते, यू वुड हैव डन द सेम, तो आप भी ऐसा ही करते। व्हाट डज इट सजेस्ट, ठीक है, यह क्या सुझाव देता है। तो ये कहानी है, मतलब जेल से जो छूटा था आदमी, ठीक है, उससे दुकानदार ने पूछा आप क्यों बच्चे को खरीद कर उड़ा दिए। तो उसने कहा कि यदि आप भी जो है मेरी तरफ बिना किसी दोस्त के जेल में रहते तो आप भी ऐसा ही करते, या क्या सुझाव देता, ठीक है। तो दोस्तों अगर समय रहे आपके पास तो आप पूरा पढ़ लिया करें पहले पैसेज, अगर समय नहीं है तो डायरेक्ट आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद उत्तर आप खोज लीजिए। तो देखिए उत्तर इसका कहाँ से खोजेंगे, ठीक है। यह क्या सुझाव देता है, तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा इट सजेस्ट दैट, यह सुझाव देता है कि एक क्रिएटिव मतलब एक क्रिएटिव मतलब रचनात्मक, एक रचनात्मक सृजनात्मक तरीका सुझाव देता है। वेदर इट इज़ मैन, ठीक है, कि क्या यह आदमी, और ए बर्ड अथवा पक्षी, कि क्या किसी आदमी अथवा पक्षी को शुड नॉट बी मेड प्रिजन विदाउट ए फॉल्ट, बिना दोष के, ठीक है, जेल में नहीं डालना चाहिए। इट सजेस्ट द इनोसेंट, ठीक है, या फिर आप थोड़े में इसका आंसर लिख सकते हैं, इट सजेस्ट द इनोसेंट्स, इनोसेंट मतलब मासूमियत, निर्दोष। यह शुड नॉट बी मेड प्रिजन, कि मासूम, इनोसेंट्स मतलब मासूम लोगों को या मासूमों को, यह सुझाव देता है कि मासूमों को जेल में नहीं डालना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि उसमें पक्षी थे, पक्षी बेचारे मासूम थे, उसको पिंजड़े में बंद किया गया था, तो वो आदमी छोड़, ठीक है, इसलिए उनको उड़ा दिया था। तो यही कहानी थी। गिव द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड इनोसेंट, इनोसेंट का विलोम बताओ। इनोसेंट माने निर्दोष होता है, तो गिल्टी माने अपराधी होता है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस कहानी को पढ़ भी सकते हो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो अगला देखिए दोस्तों, BTC में द्वितीय सेमेस्टर में 2 पेपर आया था, 2 बार हुआ था, तो ये अगला पेपर है, ठीक है। तो चलिए इसका भी हम देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। इसमें देखिए पहला है बाइलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाय, बाइलिंगुअल मेथड किसके द्वारा आविष्कार किया गया है, तो इसका भी देखिए प्रोफेसर CJ डॉटसन ने पीछे बताया गया था। डॉक्टर वेस्ट मेथड इज आल्सो नोन एज, डॉक्टर वेस्ट मेथड को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको इंडक्टिव मेथड से नाम से जाना जाता है। चूज द करेक्ट आर्टिकल, सही आर्टिकल बताओ। तो इसमें जो है सही आर्टिकल जो है वी डिसाइडेड टू स्टे एट द होटल होगा, क्योंकि एट द होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन, टाउन के मध्य में होटल पर रुके थे, तो एक निश्चित होटल था, इससे पहले निश्चित आर्टिकल डालेंगे। चूज द करेक्ट वर्ब, सही वर्ब बताओ, तो इसमें वाज लगेगा, ठीक है। करेक्ट, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, सही लिखा हुआ शब्द बताओ, तो इसमें ग्रामर जो है हमेशा इसमें GRAMMAR आता है, यही स्पेलिंग राइट होगी। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, नाउन बताओ, तो नाउन इसमें क्राउड जो है, भीड़, क्राउड माने भीड़ होता है, तो ये आपका जो है नाउन है, ठीक है। और बस ये कलेक्टिव नाउन है। अगला पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, एडजेक्टिव बताओ, तो एडजेक्टिव इसमें हैवी है, क्योंकि नाउन से पहले जो आता है एडजेक्टिव हैवी, डैमेज, डैमेज की विशेषता बतला रहा है। फिर द ब्लैंक्स विद द सुपरलेटिव डिग्री बताओ, इसमें सुपरलेटिव क्या है, तो माउंट एवरेस्ट इज द, ठीक है, सुपरलेटिव भरना अपने हिसाब से, पीक है, चोटी, सब जान रहे, हाईएस्ट पीक है, तो सबसे ऊंची चोटी है, तो सुपरलेटिव डिग्री बना दो। फिर इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउन, करेक्ट प्रोनाउन इसमें हु हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वी आर ऑलवेज लाइक बॉयज़, हम हमेशा उन लड़कों को पसंद करते हैं हु स्पीक द ट्रूथ, जो सत्य बोलते हैं, तो यहाँ बॉयज़ है, लड़के हैं, तो इसके लिए हु ही लगेगा, ठीक है। तो चेंज द फॉलोइंग, ठीक है, क्योंकि हु होम उसका प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है, हु हमेशा सब्जेक्टिव केस में, तो यहाँ सब्जेक्ट की जरूरत है, इस वर्ब दिया तो हु सही है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, राम हेल्प्स हरी, तो हरी इज हेल्प्ड बाय राम हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, तो यू स्पोक, इसका पास्ट कंटिन्यूअस क्या हो गया, सेकंड फॉर्म है, तो आज या वर्ड लगता है, यू के साथ वर्ड लगेगा, स्पीकिंग कर दोगे तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। आगे देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। डिफाइन द एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन विथ एग्जांपल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में देखो दोस्तों, वीडियो बना चुके हैं, नाउन की प्लेलिस्ट में जाइए, आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देख लीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो मेरे चैनल पे। कंप्लीट द स्पेलिंग, स्पेलिंग बताना है, तो पहले में कंपार्टमेंट हो जाएगा, दूसरे में ट्रेवल्ड हो जाएगा, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग द डिग्री, डिग्री बताना है, तो देखिए ही इज एज वाइज एज सोलोमन, वो उतना बुद्धिमान है जितना कि सोलोमन, तो कंपेयर टू इसका क्या हो जाएगा, सोलोमन इज नॉट वाइजर देन ही। यहाँ दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, दैन नहीं रहेगा, देन नहीं रहेगा, दैन रहेगा, THAN, ठीक है। तो क्योंकि या आज के बाद वाले सब पहले लिख देते हैं, ठीक है। इज नॉट वाइज कंपेरेटिव वाइजर दैन, एक वचन है तो दैन ही लगेगा, THAN रहेगा,
इतना ध्यान दें। अगला है सम पोएट्स आर नॉट लेस ग्रेट दैन टेंशन, कुछ कवि कम से कम उतना महान नहीं जितना कि टेंशन। तो जगह टेंशन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, टेंशन महानतम कवियों में से एक है, सुपरलेटिव में सब, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है कंपेरेटिव के जो बाद में जो आप दैन के बाद रहता है उसका सब्जेक्ट बना देता है कि इस लगा। अब यहाँ वन ऑफ सुपरलेटिव लगता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, पोएट में आप यस भी लगा सकते हैं पोएट्स, ठीक है ना। क्योंकि कहने मतलब कुछ कवि उतना कम बुद्धिमान कम महान नहीं जितना कि कवि, कहने का मतलब ये महानतम कवियों में से एक है, तो ये हो जाएगा। बहुत सारे लोगों में से एक बताया जाता है तो वन ऑफ भी लगता है सुपरलेटिव। इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको पढ़ी है हमारे प्लेलिस्ट में, देख लीजिए सुपरलेटिव डिग्री चेंजिंग, अगर आप ज़्यादा वीक हैं तो। पंचुएट द फॉलोइंग पुटिंग कैपिटल लेटर्स, पंचुएशन करना है जहाँ भी नेसेसरी। यहाँ देखिए व्हेन आई हमेशा बड़े से लिखा जाता है, व्हेन आई वाज इन दिल्ली, फिर दिल्ली में डी बड़े से लिखिए, आई फिर बड़े से लिखा जाता है, चाहे जहाँ आए। रेड फोर्ट में नाम है बड़े से लिख दीजिए, कामा लगा दीजिए क्योंकि कामा करके हम कई नाउन को बताते हैं। फिर कुतुब मीनार ये भी बिल्डिंग का नाम है, बड़े से लिख दीजिए, कामा लगा। राजघाट स्थान का नाम है, इंडिया गेट ये भी, ठीक है, नाम है, ठीक है, तो बड़े से लिख दीजिए। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, ही गेव मी एन एडवाइस, तो दोस्तों इसमें एन नहीं लगेगा क्योंकि एडवाइस को गिना नहीं जा सकता सलाह, तो इसका ए एन लगा के एक वचन नहीं बनाया जाता है, ठीक है। ए पीस ऑफ एडवाइस लिख सकते हैं लेकिन एन एडवाइस नहीं ले सकते। दूसरा द सीनरीज, सीनरीज में हमेशा सीनरी का बहुवचन कभी नहीं बनाया जाता, इसलिए सीनरीज, ठीक है। हियर आर वेरी गुड, ठीक है, तो इसको करेक्ट करना है, तो गलत है, इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक है, सीनरीज का सीनरी ही रहेगा, यस, ठीक है, आर वाई ही रहेगा, बहुवचन नहीं बनाया जाता। सीनरी ऑफ हियर इज़ वेरी गुड, तभी तो इज होगा, ठीक है। और तो सीनरीज का बहुवचन नहीं बनाया, सीनरी ही लिखा जाता है। 17वां क्वेश्चन है पेज इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज गेम इंग्लिश, ठीक है। तो लैंग्वेज गेम का महत्व बताना है, तो चलिए देख लेते हैं। आइए इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज गेम्स देखते हैं। तो इसका आंसर टू लर्न द इंग्लिश, इंग्लिश को सीखना इज़ ए प्रॉपर वे, उचित प्रकार से। तो उचित प्रकार से इंग्लिश को सीखने के लिए सम गेम्स आर प्रोवाइडेड, कुछ खेल प्रदान किए जाते हैं, विच आर कॉल्ड लैंग्वेज गेम्स, जिसे हम लैंग्वेज गेम्स कहते हैं। तो द पर्पज़ ऑफ लैंग्वेज गेम का उद्देश्य इज़ टू इनेबल लर्नर्स, सीखने वाले को योग्य बनाना होता है, टू प्ले खेलने के लिए, एंड लर्न सम इंग्लिश और कुछ इंग्लिश सीखने के लिए, विथ, ठीक है, विथ टू चेंज विथ टू चेंज द गेम्स इंसिडेंटल इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो दोस्तों जो है टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये रेंस नहीं होगा, रेफरेंस होना चाहिए। स्पेलिंग आप लिख लीजिए REFE, ठीक है, RENCE, रेफरेंस माने होता है संदर्भ। तो फिर देख लेते हैं द पर्पज ऑफ लैंग्वेज गेम का उद्देश्य इज होता है टू इनेबल लर्नर्स को योग्य बनाना, किसके योग्य बनाना, टू प्ले खेलने के, एंड लर्न सम इंग्लिश और कुछ इंग्लिश सीखने के योग्य बनाना, विथ रेफरेंस टू दोज गेम्स उन खेलों के संदर्भ में, ठीक है। रेफरेंस रेफरेंस की स्पेलिंग दोस्तों आप REFE, ठीक है, उसके बाद RENCE जोड़ दीजिए, रेफरेंस माना संदर्भ, ठीक है। तो हो जाएगा विथ रेफरेंस टू दोज गेम्स उन खेलों के संदर्भ में, ऑफ इंसिडेंटल इंग्लिश लैंग्वेज, इंसिडेंटल मतलब जो घटना युक्त, इंग्लिश लैंग्वेज माने अंग्रेजी भाषा, जो अंग्रेजी भाषा के घटना युक्त भी होता है इंसिडेंटल, मतलब जिससे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो उसको भी इंसिडेंटल है। तो कहना कि सम इंग्लिश विथ रेफरेंस टू दोज गेम्स ऑफ इंसिडेंटल इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो घटना युक्त इंग्लिश भाषा के कुछ खेलों के संदर्भ में, स्टडी विथ बुक्स किताबों के साथ अध्ययन करना, इन स्कूल में विथ बुक्स किताब के साथ, मेक द चिल्ड्रन बोरसम, विद्यार्थियों को बोरसम मतलब बोरियत महसूस करना उसे, ठीक है, नीरस। तो करें कि स्टडी विथ बुक्स इन द स्कूल में किताब के साथ अध्ययन करना, मेक द चिल्ड्रन बोरसम, बच्चों को बोरसम बना देता है, तो वाव बना देता है, एंड लर्निंग स्पीड बिकम वेरी स्लो, और सीखने की स्पीड बहुत धीमी हो जाती है, एंड इमेजिनेटिव टीचर, एक काल्पनिक अध्यापक, शुड प्लान सम लैंग्वेज गेम्स को कुछ भाषा के खेलों का योजना बनाना चाहिए, एंड रिकैप्चर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, और विद्यार्थियों की रुचि को रिकैप्चर फिर से कैप्चर करना चाहिए, अवेकनिंग उनमें जागृति लाना चाहिए, द स्टूडेंट्स क्यूरियासिटी एंड रिएक्ट टू देयर माइंड्स,
विद्यार्थियों में जिज्ञासा लाना चाहिए एंड रिएक्ट टू देयर माइंड्स, और उनके माइंड को फिर से एक्टिव करना चाहिए। द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन इज हेल्पफुल, कंपटीशन की स्पिरिट माने यहाँ भावना होगी, भावना जो है सहायक होती है फॉर देम उनके लिए, टू लिसन एंड अंडरस्टैंड उन्हें सीखने और समझने के लिए, व्हाट इज सेड टू थिंक क्विकली करेक्टली जो उन्हें क्विकली जल्दी से और सही ढंग से सोचने के लिए कहा जाता है, एंड एक्सप्रेस देम सेल्फ और स्वयं को जो है व्यक्त करने के लिए। दोस्तों यहाँ सेल्फ में टाइपिंग मिस्टेक है, सेल्फ जो हो जाएगा, प्रिसाइजली माने बिल्कुल सही ढंग से, एंड राइट लेटर इफ नेसेसरी, और यदि आवश्यक हो तो शब्द को भी लिखें। इस तरह से ये लैंग्वेज गेम के का महत्व बहुत ज़्यादा है कि मतलब इससे बच्चे बोरियत नहीं महसूस करते, खेल खेल में बच्चे सीखते हैं। इस तरह से ये सब आप बता दीजिए, इतना ज़्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से इसमें अलग सेंटेंस भी डाल सकते हैं, कम में भी लिख सकते हैं। तो ये था, ठीक है, लैंग्वेज गेम के ऊपर। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड फ्रेम योर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। पैसेज को पढ़ो और इस पर संबंधित क्वेश्चन बनाओ। तो यहाँ पैसेज को पढ़ लीजिए, उसके बाद उसमें से क्वेश्चन बना डालिए। तो जितना आप क्वेश्चन बना सकते हो, 2-4 आप बना सकते हो। तो देखिए पैसेज पढ़ेंगे, महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन कठियावाड़। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर कठियावाड़ में पैदा हुए थे। ही डिवोटेड हिज लाइफ इंटायर लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर। वह अपना पूरा जीवन गरीबों को ऊपर उठाने में लगा दिए। टू गेट हिज कंट्री फ्री फ्रॉम द क्लचेज ऑफ ब्रिटिश, और अपने देश को अंग्रेजों के चंगुल से स्वतंत्र करने में लगा दिए। ही लिव द लाइफ ऑफ कॉमन मैन, वह सामान्य आदमी का जीवन जिए। वी कॉल गांधी जी बापू, हम गांधी जी को बापू कहते हैं। ही इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन, वो हमारे राष्ट्र के पिता हैं या राष्ट्रपिता। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन एंड वेयर वाज महात्मा गांधी बॉर्न। पहला क्वेश्चन माने कि कब और कहाँ महात्मा गांधी पैदा हुए थे। हाउ डिड, यहाँ SOW रहेगा दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक। हाउ डिड महात्मा गांधी लिव हिज लाइफ, महात्मा गांधी अपना जीवन कैसे जिए। हु रूल्ड ओवर इंडिया, भारत पर कौन शासन किए। हु इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन, हमारे राष्ट्र के पिता कौन है। फॉर व्हाट डिड ही स्पेंड इंटायर लाइफ, किस लिए अपना जीवन पूरा वो लगा दिए। टू होम डू वी कॉल बापू, हम बापू किसे कह के पुकारते हैं। हु ट्राइड हार्ड टू मेक इंडिया फ्री, भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए कौन कठिन प्रयास किया। तो ये सभी क्वेश्चन इस तरह से हम बना सकते हैं, आप और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था 2016 का जो है पेपर, आज क्योंकि 2 बार आया था तो दोनों पेपर हम बना दिए हैं एक साथ एक ही वीडियो में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अभी आपको 2015 का भी वीडियो हम जल्द ही अपलोड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।